भक्तों पर आपत्ति आई। भगवान इस धरती पर आए। ईश्वर भक्त से मिलने के लिए आया, लेकिन ईश्वर आता कब है? एक प्रश्न है कि ईश्वर मिलता कैसे है? ये प्रश्न मेरा नहीं है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्य ने पूछा। ये पूछा था, गुरुदेव ये बताओ भगवान कैसे मिलता है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 दिन बाद सरोवर में स्नान करने गए। गुरु और शिष्य दोनों साथ में थे। गुरु ने शिष्य की गर्दन पकड़ी और जल में डुबा दिया। गर्दन पकड़ के जल में डुबाया। शिष्य ने कोई अवरोध नहीं किया। गुरु ने जब ये देखा कि ये मरने वाला है तो उसे छोड़ दिया। भयभीत होकर जल से बाहर निकला, लंबा मुंह फाड़ के सांस ली, देर में होश में आया। हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव ये कौन सा मजाक किया? इतने जोर से आपने मुझे डुबा दिया कि मेरे तो प्राण निकल गए होते, मैं तो मर गया होता, मैं तो मर गया होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, बेटा एक बात बता, जब तू पानी में डूबा था तब तेरा जी क्या कह रहा था? पानी में डूबा था तब तेरा जी क्या कहता था? शिष्य ने कही, गुरुदेव जी ये कह रहा था कब बाहर आओ, कब बाहर आओ, कब बाहर आओ। उन्होंने कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर था। तूने मुझसे पूछा था ईश्वर कैसे मिलता है? बेटा पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर आने की जितनी उतावली होती है और उतना उतावलापन ब्रह्म से मिलने के लिए से जीव का जिस दिन होगा उस दिन ब्रह्म का अवतार होगा, उसका साक्षात्कार होगा, उसका दर्शन जीव हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर का अवतार कब होगा? ये हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो, परमात्मा के प्यार में हृदय भरा हो, गद गद गिरा नैन बह नीरा, प्रेम से अवरुद्ध कंठ हो गया हो, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो, मिलने की उत्कंठ अच्छा जिस समय होगी उस समय तुम्हारे हृदय में उस परम पिता का अवतार हो जाएगा, ईश्वर का अवतार होगा। लोग कहते परमात्मा तो निराकार है, लेकिन भक्तों ने निराकार को स्वीकार नहीं किया। सोचा निराकार से कोई हमारा काम नहीं चलेगा, अरे हमें साकार ब्रह्म चाहिए, ऐसा ब्रह्म हो जासू अपने मन की बात कह सके, जो हमारी बाह पकड़ के डूबते डूबने पर हमें उस किनारे निकाल सके, आपत्ति के समय में हमारी मदद कर सके। हमें ऐसा ब्रह्म चाहिए, वो ब्रह्म नहीं चाहिए जिसका कोई आकार नहीं। भक्त कैसा ब्रह्म चाहता है? सगुण साकार ब्रह्म चाहता है। आप देखो बहुत झंझट है, बार बार लोग ये कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है। पानी सबने देखा है, अब ये पूछा जाए पानी का आकार क्या है? पानी निराकार है या साकार? निराकार। पानी निराकार है। कमंडल में भर दिया स्वामी जी ने तो कमंडल का पानी हो गया, और गिलास में भर दिया तो गिलास का पानी, घड़े में भर दिया घड़े का पानी,
बम्बा में बह रहा है तो बम्बे का, नदी में बह रहा है तो नदी का, समुद्र में मिल गया तो समुद्र का पानी। जैसा पात्र होता है वैसा उसका स्वरूप होता है। उस निराकार ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ में आता है। पानी को आप पकड़ेंगे, पकड़ जाएगा? नहीं पकड़ जाता। और जब पकड़ में नहीं आता तो हमें ऐसा निराकार ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो साकार ब्रह्म चाहिए। तब क्या करते हैं लोग? कहते साकार होता ही नहीं है। अरे होता क्यों नहीं है? और नहीं तो शाम को देख लो, एक कटोरी में जल ले लो, जो जल पकड़ में नहीं आता था आप फ्रिज में रख दीजिए, और फ्रिज में रख लोगे और जब तक सुबह होगा तब तक वो जम जाएगा। आराम से पकड़ लो। प्रेम की कटोरी में श्रद्धा का जल भरो और भक्ति के इस फ्रिज में रख दो, वही निराकार ब्रह्म साकार हो जाएगा, जिससे हम पकड़ सकते हैं, जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर कितने? कलियुग में तो ये बताया था 350 भगवान होंगे। जा मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, संतों की न करूंगा, लेकिन आजकल जो धनवान लोग हैं वो संत नहीं है। पैसे के बल पर उन्होंने आडंबर लगा लिया है और स्वयं को भगवान सिद्ध कर दिया कि मैं भगवान हूं। कलियुग में 350 ऐसे भगवान होंगे, लेकिन ब्रह्म कितना है, कितने होते हैं? एक राजा के हृदय में यह प्रश्न आया था। एक राजा ने हर किसी से पूछता था, स्वामी जी बताओ ब्रह्म कितने? एक महात्मा जी आ रहे थे, राजा ने देखा ठीक लग रहे, पढ़े लिखे लग रहे। राजा ने सवारी रोकी, पूछा बाबा जी ब्रह्म कितने? ब्रह्म कहां रहता है और ब्रह्म क्या करता है? महात्मा जी हंस के कहने लगे, राजा पागल हो गया। राजा ने पूछा मैं पागल हूं? महात्मा जी ने कहा हाँ, मैं रास्ता चल रहा हूं, तू रास्ता चल रहा है और रास्ता चलते हुए सत्संग कर रहा है। अरे सत्संग करना है तो मुझे अपने घर ले चल, कुछ खिला पिला, उसके बाद सत्संग होगा। राजा स्वामी जी को ले गया और ले जाने के बाद अपने आश्रम में रखा। जाके कही प्रभु अब हमारे प्रश्नों का उत्तर मिले। उन्होंने कहा अकेले सुनना चाहते हो या पूरे समाज के साथ? उन्होंने कहा हमारा समाज के साथ सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा समाज को इकट्ठा कर। राजा ने कहा 1 महीना लग जाएगा। उन्होंने की बड़ी खुशी की बात, स्वामी जी की सेवा हो रही है। 1 महीना व्यतीत हुआ, राजा का दरबार लगा। हमारे मामा श्री है कप्तान सिंह जी, रानीपुर से आए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। 1 महीना व्यतीत हुआ, तब तक बाबा जी ने एक किसान को अपना मित्र बना दिया। किसान से कही तो हमारा कोई काम करोगे? बोले कि महाराज बताओ तो सही करेंगे। सत्संग का जिस दिन आया, महात्मा जी ने कही तुम तो महात्मा बन जाओ और मैं किसान बनूंगा। माने कि महाराज, उन्होंने कहा मेरा आदेश है। राजा जो पूछे तो ये कह देना, मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरा ये सेवक उत्तर देगा। महात्मा जी तो सेवक बन गए, किसान को संत बना दिया। एक दरबार लगा, राजा ऊंचे आसन पर बैठा है। स्वामी जी से पूछता महाराज ये बताओ ईश्वर कितने? किसान था, महात्मा बना और महात्मा जी किसान बन गए थे। उन्होंने कहा ये तो हमारा ये सेवक बताएगा।
महात्मा जी ने कहा महाराज मैं बता दूंगा। गुरु जी से क्यों पूछते हो, मैं बताऊंगा। उन्होंने कि तुम बताओ। उन्होंने कि अपने खजाने में से रत्नों को लाओ। खजाने में से रत्न निकाले गए। राजा से पूछा गिनती करके बताओ। राजा ने कहा एक रत्न उठाया कि एक। बाबा जी ने कहा बिल्कुल ठीक। राजा ने कही दो। दूसरा उठाया, कही दो। बाबा जी ने कही बिल्कुल झूठ। ये दो कहां है? दो है कि एक? उन्होंने कहा है तो एक ही। तो उन्होंने कहा एक क्यों नहीं कहता, दो क्यों कहता? हे राजा, हर बार जो तू उठाएगा वो एक होगा। वो एक एक करके अनेक हो सकते। भक्त बहुत होंगे, उनके इष्ट अलग अलग होंगे और उन इष्टों की गिनती भले ही ज्यादा हो गई हो, लेकिन है तो एक ही। मान्यता की बात है। राजा एक दो नहीं एक। राजा ने हाथ जोड़ कही महाराज बिना काहू वेद को मंत्र कहें, काहू श्लोक बिना कहें, कैसी पुष्टि की है, मैं संतुष्ट हो गया। देखिए अब ये बताओ कि ईश्वर रहता कहां है? पूछा ईश्वर कहां रहता है? उन्होंने कही सत्संग हो रहा है और तुम हमसे पूछ रहे हो। हे राजा ये भी कोई बात है? खाने पीने को कुछ नहीं दिया और प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो। उनने की गलती हो गई। क्या बना? उन्होंने कहा थोड़ा दूध ही पिला दो। एक गिलास में दूध आया। स्वामी जी के हाथ में दूध है और राजा पूछ रहा है कि ईश्वर कहां रहता है। दूध का गिलास राजा की तरफ कर दिया। पूछा राजा इसमें क्या है? उन्होंने कहा दूध। उन्होंने कहा दूध है। अगर दूध मानोगे तो ये जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि इसके अंदर घी है। दूध है तो दूध में घी। हे राजा उस घी से दीपक जलता है। घी तो है दूध में, क्या उससे दीपक जलेगा? राजा ने की नहीं जलेगा। उसने कहा फिर हम इसे गर्म करेंगे, इसमें जामुन लगाएंगे, इसका दही बनाएंगे, दही का मंथन करेंगे। मंथन के बाद जो भी हमें प्राप्त होगा मक्खन उसे गर्म करेंगे, उसके बाद घी बनेगा, तब दीपक जलेगा। हे राजा जिस तरह से दूध के अंदर घी है और वैसे ही इस जगत के अंदर वो जगदीश विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। और जिस तरह से दूध में से घी निकाला जा सकता है वैसे इस जगत में से उस जगदीश को ढूंढ के बाहर किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। राजा ने हाथ जोड़े कही महाराज आप जैसा संत मुझे कहीं नहीं मिला। वेद की बात नहीं करते हो, किसी पुराण की बात नहीं करते हो, अपनी बात से ही बात को पुष्टि करते जा रहे हो। अब ये बताओ तीसरा प्रश्न कि ईश्वर करता क्या है? क्या करता है? महात्मा जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार तुम सत्संग करा रहे हो। ये राजा मैं नीचे खड़ा हूं, तू ऊपर बैठा। अरे मैं तेरा अतिथि हूं। जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है वो गुरु है और तू प्रश्न करने वाला शिष्य होता है और शिष्य ऊपर बैठा, गुरु नीचे। राजा नीचे उतर आया, हाथ जोड़ के गई महाराज गलती हो गई, आप बैठिए। महात्मा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने पूछा आप बताओ क्या पूछ रहे थे? उसने कहा महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर करता क्या है। महात्मा जी ने की पागल हो गया राजा, ईश्वर यही तो करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर बिठा देता है। ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर बिठाता है। आप देखिए संसार में सत्य है तो वही एक ईश्वर। वेदों में सत्य शब्द को परिभाषित किया। हमारे इस भागवत महापुराण में जो वंदना की गई है वो न कृष्ण की गई, न दुर्गे की गई, न किसी और देवी देवता की गई। सत्यम परम धीमय
केवल सत्य की वंदना की गई है। और सत्य क्या है? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्य अनंत स्वरूप है, ब्रह्म का रूप है, साक्षात ब्रह्म है। और संसार में कि सत एक प्रभु का नाम, सत एक प्रभु का नाम, जगत सब झूठा रे झूठा। सत एक प्रभु का नाम, जगत सब झूठा रे झूठा। सत एक प्रभु का नाम, जगत सब झूठा रे झूठा। सत्य एक ईश्वर का नाम, संसार झूठा है। और नहीं तो जिंदगी में बहुत आजमाया होगा। लकी युवा जगत हरसायो, जब सड़क बुढ़ापो आयो। लकी युवा जगत जवानी देखकर बड़ा खुश हुआ, और जब बुढ़ापा आए तो लखी युवा जगत हरसायो, जब सड़क बुढ़ापो आयो। लखी युवा जगत हरसायो, जब सड़क बुढ़ापो आयो। प्रभु का नाम, जगत सब झूठा रे झूठा। छोटे गीत के माध्यम से भी कोई बड़ी बात आप तक पहुंचा सकता। जवानी जी, ये संसार देखकर तुम खुश हो रहे थे, तुम्हें देख संसार खुश हो रहा था। और जब बुढ़ापा आयो तो वही पत्नियों बेटा मुंह टेढ़ो करने लगे। बने सुमन चाल पे हर सो, मकरंद में सो बरसो। बने सुमन चाल पे हर सो, मकरंद में सो हर सो।